मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर सेकेंड वर्ण विचार। आप सभी बच्चे अपने बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 1 निकालिए। यह चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार का वीडियो पार्ट सेकेंड है। कल हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक करे थे, आज हम इसके कुछ नोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? हलंत। इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, हलंत किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा ये वाली खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा जिसका चिन्ह यह है खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। इसे फिर कर रहा हूं, हलंत किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा जिसका ये चिन्ह है खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अनंत। जैसे क, ख, ग, घ, अनंत। आप देखे होंगे क के नीचे लिखा है, ख के नीचे लिखा है, ग के नीचे लिखा है और घ के नीचे लिखा है, इसका अनंत। नोट सेकेंड, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? इसे क्वेश्चन बना सकते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ, ड और ढ व्यंजन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ वर्ण बनते हैं। ड और ढ व्यंजन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, इसका ड के नीचे लगा देना और ढ के नीचे ये लगा देना। ड और ढ वर्ण बनते हैं, इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। इनके प्रयोग से हिंदी में अनेक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे घोड़ा, सड़क, पढ़ना आदि। आप देख रहे होंगे घोड़ा पे ड के नीचे बिंदी है, सड़क पे ड के नीचे बिंदी है, पढ़ना ढ के ऊपर भी ढ के नीचे बिंदी है आदि। इसे फिर दोबारा कर रहा हूं, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ व्यंजन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, जैसे बिंदु लगा के ड के नीचे और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ढ और ड और ढ वर्ण बनते हैं, इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। इनके प्रयोग से हिंदी में अनेक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे घोड़ा, सड़क, पढ़ना आदि। क्लियर? अब नोट कर देखिए, अर्धचंद्र किसे कहते हैं? इसे क्वेश्चन रखते हैं, अर्धचंद्र किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आगत ध्वनि का प्रयोग होने लगा है, इसे ही अर्धचंद्र कहते हैं, जैसे कॉल, कॉफी आदि। अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आगत ध्वनि का प्रयोग होने लगा है, इसे ही अर्धचंद्र कहते हैं, जैसे कॉल, कॉफी आदि। फिर अर्धचंद्र किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से
हिंदी में आगत ध्वनि का प्रयोग होने लगा है। इसे ही अर्धचंद्र कहते हैं, जैसे कॉल, कॉफी आदि। टॉपिक नंबर 3 अपना शुरू हो रहा है अयोग्य वहा। टॉपिक नंबर 3 अयोग्य वहा। पहला टॉपिक का वर्ण, दूसरा टॉपिक का वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार होते थे? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 23। अब टॉपिक नंबर 3 अयोग्य वहा। इसका क्वेश्चन बना सकते हैं अयोग्य वहा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं, हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो न स्वर हैं और न व्यंजन, लेकिन इनके प्रयोग से शब्द का उच्चारण एवं अर्थ दोनों बदल जाते हैं। लेकिन इनके प्रयोग से शब्द का उच्चारण एवं अर्थ दोनों बदल जाते हैं और इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें अयोग्य वहा कहा जाता है। इन्हें ए को प्रतिबिंदी, ए को चंद्र बिंदु, ए के पीछे 2 बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसके 3 रूप हैं। फिर कर रहा हूं अयोग्य वहा। हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो न स्वर हैं और न व्यंजन, लेकिन इनके प्रयोग से शब्द का उच्चारण एवं अर्थ दोनों बदल जाते हैं और इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें अयोग्य वहा कहा जाता है। इन्हें ए के ऊपर बिंदी, ए के ऊपर चंद्र बिंदु और ए के पीछे 2 बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसके 3 रूप हैं। रिपीट कर रहा हूं लास्ट बार। अयोग्य वहा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो न स्वर हैं और न व्यंजन, लेकिन इनके प्रयोग से शब्द का उच्चारण एवं अर्थ दोनों बदल जाते हैं और इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें अयोग्य वहा कहा जाता है। इन्हें ए के ऊपर बिंदु, ए के ऊपर चंद्र बिंदु और ए के पीछे 2 बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसके 3 रूप हैं। इनके 3 रूप हैं। इनके 3 रूप हैं। पहला अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह है लाइन के ऊपर बिंदी। अनुस्वार पहला कौन सा है? अनुस्वार। इसका चिन्ह है लाइन के ऊपर बिंदु। इसके उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका चिन्ह है लाइन के ऊपर बिंदु। इसके उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है, जैसे हंस, मंगल, गंगा आदि। फिर कर रहा हूं नंबर 1 अनुस्वार किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। इसका चिन्ह है लाइन के ऊपर बिंदु। इसके उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है, जैसे हंस, मंगल, गंगा आदि। नंबर 2 अनुनासिक। नंबर 2 अनुनासिक। चिन्ह देखिए, अनुनासिक का चिन्ह है लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु।
अनुनासिक का चिन्ह है लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे दांत, चांद, आंगन आदि। रिपीट कर रहा हूं, अनुनासिक इसका चिन्ह होता है लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। क्या चिन्ह होता है इसका? लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। किसका? अनुनासिक का। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? लाइन के ऊपर बिंदु। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे दांत, चांद, आंगन आदि। नंबर तीसरा, विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है लाइन के पीछे दो बिंदु। विसर्ग का चिन्ह है लाइन के पीछे दो बिंदु। इसका उच्चारण है की भांति होता है, जैसे आता है, प्रातः है, पुनः है आदि। फिर भी कर रहा हूं, विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है लाइन के पीछे दो बिंदु। इसका उच्चारण है की भांति होता है, जैसे आता है, प्रातः है, पुनः है आदि। टॉपिक नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन क्या? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर कराना सवाल, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छह, कौन से व्यंजन से? कै व्यंजन प्लस में स व्यंजन से क्या बना आगे? अच्छा, त्रय। त्रय व्यंजन किसके में बना हुआ है? तय व्यंजन प्लस में त्रय व्यंजन से। त्रय बन रहा है छात्र। गय व्यंजन, जय जहाज प्लस में अनैकाली से क्या बन रहा है? गय व्यंजन। जय जहाज प्लस में अनैकाली के मेल से क्या बन रहा है? गय व्यंजन यानी ज्ञानी। श्रय व्यंजन, सकोण वाला नहीं, सह संजम वाला सह, सॉरी सह संजम वाला सह और प्लस में है, क्या बन गया? श्रय बराबर श्रमी। नोट, छह, त्रय, ज्ञ और श्रय, हिंदी भाषा में ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर कराना से, जैसे छह व्यंजन किससे बना है? क व्यंजन प्लस में स व्यंजन के मेल से कक्षा। त्रय व्यंजन किससे बना है? त प्लस में रै, त्रय छात्र। ज्ञ व्यंजन किससे बन रहा है? जय प्लस में यानी ज्ञान। श्रय व्यंजन किससे बन रहा है? सह संजम वाला से प्लस में रै से, श्रय श्रमिक। नौ, छह, त्रय, ज्ञ और श्रय, हिंदी भाषा में ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। नोट कर समझ लीजिए, छह, त्रय, ज्ञ और श्रय, हिंदी भाषा में ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। टॉपिक नंबर 5, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह
मात्रा कहलाते हैं। लास्ट बार करते रहो। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने स्वर लिख रखा है और यहाँ पे मात्रा लिख रखी है। यहाँ पे कौन कौन सा स्वर है? ए छोड़ दिया मैंने आ, छोटी, बड़ी और डॉट डॉट। आ की मात्रा कौन सी है? लाइन के नीचे लैम्डा। इसके बाद छोटी की मात्रा, फिर ये बड़ी की मात्रा। ये क्या है? स्वरों की मात्राएं। क्लियर हो गया? जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। देखिए आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा।